हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं आपको थोड़ी सी रेडी दिखाई दे रही होंगी क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने दोस्त की शादी में। और हाँ, ये शादी अप्रोप्रिएट कपड़े तो नहीं है। तो आज है मेरी ट्रेन कानपुर की। ये देख लीजिए, बैग पैक हो चुके हैं। तो मैं निकल रही हूँ कानपुर के लिए आज। और मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ और भी दोस्त जा रहे हैं। अगर उनको कंफर्टेबल हुआ तो मैं मिलवाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं मिलवाऊंगी। ठीक है, बट मेरे से तो आप लोग मिलते ही रहोगे। तो अभी मैं निकलती हूँ क्योंकि हमें ट्रेन पकड़नी है। फिर उसके बाद जब स्टेशन पहुंच जाऊंगी, ट्रेन में बैठ जाऊंगी, तब आप लोगों से मिलती हूँ। जोश हाय इतना हाई। तो गाइज, अब हम लोग जा रहे हैं कानपुर और कानपुर में मिलेंगे अब आपको। तो बाय। हर्ष क्या कर रहे हो? सॉल्यूशन की कोई बात नहीं करेगा। हर्ष क्या कर रहे हो? रोजी रोटी कमा रहे हैं। मेट्रो की जर्नी ख़त्म करने के बाद हम लोगों ने पकड़ ली थी ट्रेन, और ट्रेन में मैंने देखी मूवी और मूवी एंजॉय करते हुए अपने ट्रेन का सफ़र ख़त्म किया। और सुबह सुबह हम पहुंच गए थे कानपुर। कानपुर पहुंच के लगभग 2 घंटा आराम करने के बाद हम लोग निकल गए थे कानपुर दर्शन के लिए। और मैं बहुत एक्साइटेड थी घूमने के लिए क्योंकि मैं पहली बार कानपुर आ रही थी। तो हमें कुछ तो शॉपिंग करनी थी, कुछ कानपुर का फेमस फूड आइटम खाना था, और ओवरऑल हमें सिर्फ घूमना था। आज का दिन हमारा चिल डे था। सुबह सुबह सबकी नाक में दम करने के बाद मैं सबको ले आई थी पहलवान जी की शॉप पे, क्योंकि मैंने इनके ब्रेड बटर के बारे में बहुत तारीफ सुनी थी और मुझे ये ट्राई करना ही था। और लिटरली गाइस, ये बहुत टेस्टी था, बहुत यमी था। इसे खा के मज़ा ही आ गया था। मतलब मॉर्निंग की इससे बेटर शुरुआत नहीं हो सकती थी। क्या बेच रहे हो? यहाँ पे मुझे एक बोर्ड दिखा जिस पे लिखा था दांतों की दवाई कान में डाली जाती है। कुछ तो कहना चाहता है कवि जो हम समझ नहीं पाए। फिर घर आके ये एक रस्म होती है मंडप गाड़ने वाली, तो ये होनी थी, इसलिए हमें जल्दी घर आना पड़ा था। और सारे लड़के लग गए थे पूरी शिद्दत से हर्षित की शादी का मंडप गाड़ने में। और पीछे ये दूल्हे राजा वीडियो बना रहे थे और हंसे जा रहे थे। ये मंडप की पूजा करके करी थी थाप की रस्म। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। हमारे यहाँ तो इसको कहते हैं थापे लगाना। जो सारे लड़कों के कपड़ों पे लग रहे थे हल्दी के थाप। सारी छोटी मोटी रस्म पूरी होने के बाद अब बारी थी हल्दबान की। तो हल्दबान के लिए सबसे पहले ज़रूरत थी एक कन्या की। तो कन्या का नाम लेते ही मैं तुरंत हाजिर हो गई थी क्योंकि वहाँ मेरे अलावा और कोई कन्या नहीं थी। तो इस रस्म में दूल्हे को हल्दी और तेल चढ़ता है, और यही आंटी मुझे समझा रही थी। तो मैं जैसा जैसा आंटी बता रही थी वैसा वैसा मैं फॉलो कर रही थी। और हर्षित मेरा मजाक उड़ा रहे थे और खौफ में बैठे हुए थे कि उनकी महंगी जीन्स ना खराब हो जाए तेल से। तो वो डर रहे थे और बार बार बोले जा रहे थे कि हल्का सा लगाना वरना जी। शॉपिंग करके बाहर आए थे और छत पे घूम रहे थे। ये देख लीजिए, ये सारे लोग। लीजिए आप हमारे दूल्हे राजा से। दूल्हे राजा हर्षित जी, हर्षित हेलो, ये हमारे दूल्हे राजा। सो प्रणाम। कैसा लग रहा है आपको शादी बहुत करके? अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत बढ़िया लग रहा है। शादी से पहले लड़की की शक्ल ऐसे होती है और शादी के बाद कैसी होती है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी तो हम बस छत पे टहल रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा और फिर जाएंगे बाहर घूमने, देखते हैं और क्या क्या होता है आज। अभी तो बस छत पे टहल रहे हैं और कानपुर के वातावरण को एंजॉय कर रहे हैं। आदि भी ऑर्डर है।
सारी रस्में पूरी करने के बाद, बहुत सारा छत पे टहलने के बाद हम लोग आ गए थे साहू के सकौड़े खाने। और ये वहाँ की बहुत फेमस चीज़ है, जो भी कानपुर जाए ज़रूर खाना, अच्छे होते हैं। बट ये जितना लोग बोलते हैं स्पाइसी है, स्पाइसी बिल्कुल नहीं थे, बट अच्छे थे टेस्ट में। साहू के सकौड़े खाने के बाद हम लोग आ गए थे घंटाघर की सड़कों पे, और हम लोग इतनी आवारागर्दी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो अंकल आंटी ने हमें दूल्हे के साथ घर से बाहर निकाल दिया है कि जाओ बच्चों ऐश करो। ओवरऑल कानपुर में पहला दिन बहुत अच्छा बीता, लेकिन अभी तो ये शुरुआत थी, क्योंकि शादी के फंक्शंस कल से स्टार्ट थे। और मैंने ये पहले दिन का एंड किया था ये मीठा पान खा के, जो बहुत ही यम्मी था।